प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न सॉल्व करेंगे जो पिछले साल एग्जाम में आए थे, और ये आज हम करेंगे आर्यन जो बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। इसका अध्याय 9 है, व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण, एप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। देखो, एप्रोक्सीमेशन ये होता है, जैसे देखो 3.629, अगर इसको देखो, इसको दशमलव के दूसरे स्थान तक अगर हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो दूसरा है, तो दूसरे के बाद जो तीसरा है अगर 5 से ज्यादा है, दूसरे के बाद तीसरा अगर 5 से ज्यादा है तो इसमें एक बढ़ा देते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3.63। ये दूसरे स्थान तक, दशमलव के दूसरे स्थान तक अप्रोक्सीमेशन किया। अगर तीसरे स्थान पे करेंगे तो क्या होगा, तो इसको करेंगे, देखो 6 लेंगे, अरे पहले स्थान तक अगर करेंगे, दशमलव के पहले स्थान तक करेंगे तो पहले के बाद इसके जस्ट बाद संख्या 2 है जो 5 से कम है, तो एज इट इज लिख देंगे, ये 3.60। ये 2 अंकों तक, ये 1 अंक तक, एक दशमलव के 1 अंक, दशमलव के 1 अंक बाद तक, और ये दशमलव के 2 अंक बाद तक। अब देखो, एप्रोक्सीमेशन इसको करते हैं 3.792862। देखो ये कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको ये कहा गया कि 4 अंक तक, इसका 4 अंक तक एप्रोक्सीमेशन करो, तो 4 अंक देखो, 1 2 दशमलव के 4 अंक बाद, 1 2 3 4 अंक तक एप्रोक्सीमेशन करना है। तो पांचवा देखेंगे, ये 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, तो यहाँ 9 कर देंगे, और यहाँ 2 9 7, बाकी ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये चौथे स्थान तक एप्रोक्सीमेशन हुआ। तीसरे स्थान पे क्या होगा, तीसरे स्थान पे देखो ये है, तो तीसरे स्थान पे ये है, तो ये इसके बाद चौथा वाला जो है 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा होने पे इसमें 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3, और बाकी ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये 3 अंक तक एप्रोक्सीमेशन। अब 1 अंक तक अगर करेंगे तो ये दूसरा देखो 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो इसको 1 बढ़ा के देंगे, ये 3.8 हो जाएगा। ये 1 अंक तक हुआ। 2 अंक तक अगर करेंगे तो देखो ये 9 है और यहाँ 5 से कम है, तो ये एज इट इज लिख देंगे 3.79। ये एप्रोक्सीमेशन हुआ है ना। ऐसे ही देखो बिना दशमलव के भी 7983, अगर इसको 2 अंक तक करना है एप्रोक्सीमेशन, तो देखो इधर, इसको इधर से गिनेंगे, ये दूसरे अंक तक ये है ना, पहला ये दूसरा ये है, तो ये इसके इधर वाला ये 3 जो है 5 से कम है, तो इसको लिखेंगे 3798, इसमें बदलेगा नहीं, या 0 लिख देंगे। अगर यहां तक एप्रोक्सीमेशन तीसरे तक करना है तो क्या करेंगे, ये देखो दूसरा जो है, ये दूसरा जो है इससे आगे वाली जो संख्या है, ये 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, तो 9 1 10 और 3 380 हो जाएगा। इसका एप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे, सॉरी देखो ये हो जाएगा, और ये सुनना तो रहेगा ही, ये 5 देखो बाकी के आगे 0 हो जाएगा, बाकी के आगे 0 हो जाएगा। अब जैसे इस अंक तक अगर करना है तो इसमें 1 देखो बढ़ जाएगा, ये 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ जाएगा, तो 3 8 और बाकी के आगे 0 हो जाएगा, ये बाकी के आगे 0 हो जाएगा। ये एप्रोक्सीमेशन हुआ जिसमें पूर्ण संख्याएं हैं, डेसिमल वाला बता दिया, ये पूर्ण संख्याएं हैं। अच्छा, सरलीकरण
देखो सरलीकरण जो सिंप्लीफिकेशन, जैसे कोई एक्सप्रेशन जैसे 5/2 प्लस 3/7 प्लस 2/8 माइनस 4/9, इसका सरलीकरण ये होगा, इसका सरलीकरण ये होगा कि इसको सरल करो तो जो उत्तर आए वही सरलीकरण हुआ। इसको कहते हैं एक्सप्रेशन, यानी व्यंजक, इसको कहते हैं व्यंजक। जो दो पदों, ये पद है, एक पद ये, 2 3 4, 4 पदों से मिलकर के ये व्यंजक बना है। इसमें पद कितने हैं? 1 2 3। जो प्लस और माइनस के बीच में रहते हैं वो पद कहलाते हैं। देखो देखो 5/2 प्लस 2/3 गुणे 7/9 प्लस 6/4 प्लस या माइनस 7। तो देखो ये जो प्लस से अलग है, देखो एक ये हुआ, एक ये, देखो ये गुणा वाला बीच में रहेगा, और फिर एक ये और एक ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये पद दोनों मिला करके एक होंगे। गुणा वाला को नहीं माना जाता, भाग और गुणा वाले को नहीं माना जाता। तो यही तरीका, ये समझिए, इसका भी उपयोग करेंगे हम। अच्छा, ये तो हुआ सिंप्लीफिकेशन का, ये एप्रोक्सीमेशन हो गया। इसको सरल करने के लिए बच्चों देखो, जैसे हमने पहले बताया था, जो BODMAS, इसमें जो है B होता है ब्रैकेट के लिए, O होता है ऑफ, जैसे का, और ये कोष्ठक, D डिवीजन, ये भाग, ये M फॉर मल्टीप्लीकेशन, गुणा, A फॉर एडिशन, इसको बिल्कुल याद कर लो, जो, और S फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाना। हम किसी भी एक्सप्रेशन को सरल करेंगे तो इसी नियम से करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं। देखो ब्रैकेट देखो, एक तो होता है बार, इसको कहते हैं बार, और दूसरा होता है छोटा कोष्ठक, और इसके बाद होता है मझला कोष्ठक, और फिर होता है बड़ा कोष्ठक। इसी क्रम में ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले ये बार वाला या झंडा वाला कहेंगे, या एक छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, ये इसी क्रम में तोड़ेंगे। इसको जब तोड़ने के बाद फिर हम, जो ब्रैकेट हो गया तो फिर ऑफ को तोड़ेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, और एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। ये नियम आप अगर फॉलो करोगे तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। अब देखो, BODMAS बिल्कुल याद कर लीजिए इसकी स्पेलिंग और वो कि कैसे कैसे करते हैं। देखो जैसे ये पहला ही प्रश्न है, अब ध्यान से देखो, ये बोर्ड में ये आपके उसमें आया हुआ है,
अब देखो ये हम लिख देते हैं 15 सही 1/2 माइनस बड़े ब्रैकेट में 12/5 गुणे 5/8 प्लस 7 भागे 1 सही 3/4 गुणे 2। देखो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो सबसे पहले ये जो छोटा कोष्टक है इसी को तोड़ेंगे। सबसे पहले इस छोटा कोष्टक को तोड़ेंगे, फिर बड़े कोष्टक को तोड़ेंगे, फिर बाद में जो कुछ करेंगे। तो देखो ये यहां से यहां तक बड़ा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है, तो पहले इस छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे। देखो 15 सही 1/2 माइनस 12/5 गुणे 5/8 प्लस, अब ये देखो ब्रैकेट इसको सही बटे में बदल लो, ये 1 चौके 4 3 7 बटे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 7 भागे 1 चौके 4 3 7/4, इसको ब्रैकेट गुणे 2। अब इसके अंदर देखो इसको पलटेंगे, 15 सही 1/2 12/5 गुणे 5/8 प्लस, अब ये 7 ये गुणा करेंगे तो पलट जाएगा 4/7 गुणे 2। अब 15 सही 1/2 माइनस 12/5 गुणे 5/8 प्लस, देखो 7 से कट गया, यहां ब्रैकेट अंदर खाली 4 बचेगा, ये ब्रैकेट अब ये खत्म हो गया 4, लेकिन ये बड़ा वाला ब्रैकेट है गुणे 2। अब हम इस बड़े वाले को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या सॉल्व करेंगे, देखो बाड मास में पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले नंबर इसका आएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो 15 सही 1/2 माइनस 15/2 गुणे, देखो इसका जब करोगे तो ये 5 एकम 5 और ये 12/8 हो जाएगा। देखो ये 12/8, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3/2, अब हो जाएगा ना 3/2 प्लस 4 गुणे 2, तो 15 सही 1/2 माइनस, अब ये देखो इसको एलसीएम ले लेंगे, इसका 2 आएगा, 2 एकम 2 3 प्लस 1 दूनी 2 4 दूनी 8, देखो 2 4 दूनी 8 गुणे 2। अब ये 15 सही 1/2 माइनस 8 3 11/2 गुणे 2। अब इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस 11/2 गुणे 2, समझ रहे हो नहीं? तो अब ये देखो ये में पद में 2 पद हैं, ये बने, तो इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 15 सही 1/2 माइनस 11, तो 15 दूना 30/2 माइनस 11/1, तो इसका 2 लोगे तो 2 एकम 2 31 माइनस 11 यानी 20/, नहीं गड़बड़ है कहीं। चार 3 12, 4 दूनी 8,
3/2 11/2 11 4, अरे यहाँ 22 होगा, 22 होगा, तो ये 9/2 यानी 9/2 ये वाला है। इसको देखो एक और हम शॉर्टकट बता रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक और सुनो, इसको मैंने बताया था बेटे, ये 15 + 1/2 कहेंगे इसको, और -11, तो 11 में ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक घट जाएगा, तो ये 4 + 1/2 हो जाएगा। तो इसको 4 सही 1/2 कहेंगे, या 4 दूनी 8 1 9/2। ये भी एक तरीका है, जो अच्छा लगे वही करना, जो तुम्हें लगे कि आराम इसमें है। अच्छा, दूसरा देखो, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। काकू दो है, काकू और बक्सी। तो देखो काकू ने, एक काकू है और एक बक्सी से 7 अंक कम पाए। काकू कम पाया है, ये इससे कम पाया है। ये अगर x होगा, देखो अगर ये x है तो इससे 7 अंक कम पाएगा, x में से 7 घटा दोगे। ये कंडीशन, जैसे अगर ये 10 पाया है तो ये 3 पाएगा, तो ऐसे ही देखो अगर ये 10 पाया है, देखो ये थोड़ा सा बीज गणित है, अलजेब्रा। अगर ये 10 पाया है तो इससे 3 कितना हो जाएगा, 10 - 7 = 3। तो ये 10 बाई, देखो हमने यही अंक के ये इसी को इस रूप में लिखा, यहाँ x की जगह 10 और ये 7 एलजीटी है। तो ये बीज गणित है, इसको इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब तीसरा क्या कह रहा है, अरे अगला क्या कह रहा है, रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। तीसरा लड़का रमन भी है। रमन जो है काकू से 3 अंक अधिक पाया। काकू से 3 अंक अधिक, काकू ये है, इससे 3 अंक अधिक, तो ये x - 7 और ये 3 अंक उससे अधिक पाया है। इससे इसमें 3 जोड़ दोगे, तो ये जब जोड़ोगे देखो इसको, तो x - 7 + 3 हो जाएगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, देखो -7 और +3 जोड़ते हैं, जब ये दोनों सरल करते हैं तो निशान तो आता है बड़े वाले का, तो निशान तो आएगा यहाँ, ये और अलग अलग रहने पे घट जाएगा, ये 4 आएगा। तो x - 4, ये x - 4 आएगा। देखो ये जब x - 7 + 3 है तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों जब सरल करोगे तो बड़े वाले में से छोटा घट जाएगा, और बड़े वाले का निशान, बड़े में से छोटा घट, अलग अलग निशान है। अगर अलग अलग निशान हैं तो दोनों का अंतर हो जाता है, दोनों बड़े में से छोटा घट जाता है और निशान बड़े वाले का रहता है। तो हमने 7 में से 3 घटा दिया और बड़े वाले का निशान माइनस है, इसको रखा। तो देखो जैसे -8 + 4 या +2, तो इसमें देखो इसका निशान प्लस है, इसका निशान माइनस, तो इसको जब सरल करोगे तो बड़े वाले का तो निशान आ जाएगा। इसमें बड़ा कौन है, ये, जिसका अंक बड़ा होगा इसका निशान आ गया, और अलग अलग है तो इसलिए घट जाएगा। 8 में से 2 गया 6, ये उसका उत्तर -6 होगा। देखो ये हमेशा माइनस है, किसी के पास अगर -8 है मतलब 8 रुपया कर्जा है। 8 रुपया अगर किसी के पास कर्जा, ऋण का मतलब ऋण मतलब कर्जा, और इसके पास धन है, अगर 2 रुपया और इसको दे दो तब भी 6 रुपया कर्जा बचेगा। भाई उसको 2 रुपया अगर दे दोगे, जिसके पास 8 रुपया कर्जा है, अगर उस पर 2 रुपया दे दोगे
तब भी 6 रुपया कर्जा होगा। तो यही प्लस और माइनस का ये खेल है, माइनस और ये प्लस। अब देखो अगर माइनस माइनस, जैसे किसी के पास -4 है और -5 रुपए और उसको, तो ये जोड़ोगे तो -4 रुपया कर्जा था और 5 रुपया और कर्जा हो गया, तो कुल 9 रुपया कर्जा हो गया। तो यानी ये समान है तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन निशान माइनस ही आएगा। दोनों के अंक दोनों के चिन्ह समान है, 4 का चिन्ह ये माइनस है, 5 का चिन्ह ये माइनस है। तो ये दोनों जब एक जैसा होता है तो वो जुड़ जाता है, लेकिन निशान माइनस का आएगा। जैसे 4 और +5 करेंगे तो ये दोनों का प्लस है, जब नहीं लिखा रहता तो ये प्लस माना जाता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 4 + 5, तो ये 4 और प्लस दोनों एक है, निशान दोनों का एक निशान है तो जुड़ेगा, दोनों का एक निशान है तो जुड़ेगा 9 और निशान प्लस का रहेगा। देखो, और इसी तरह ये हमने इसको इस तरह से किया। अब देखो, काकू के पास इतना है, इसके पास x है और इसके पास इतना है। ये और कह रहा है यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं, यानी तीनों का टोटल, तीनों लड़कों का टोटल अंक कर दिया जाए, तीनों के अंकों को का टोटल कर दिया जाए तो 76 हो जाता है। तो तीनों अंकों का टोटल क्या होगा, इसका और इसका और इसका टोटल, तो x - 7, देखो इसको ब्रैकेट लगाते हैं, +x - 4। अब इसको जो ब्रैकेट हटाओगे तो x - 7 + x - 4। अब जो प्लस प्लस है एक जगह लिख लो, तो x प्लस फिर ये वाला x प्लस x -7 और -4। तो अब देखो x प्लस x प्लस x, x प्लस x प्लस x बराबर होगा 3x। और ये देखो दोनों एक जैसे हैं, दोनों 7 माइनस है 4 माइनस है, तो दोनों जब रहेंगे तो वो जुड़ेगा, लेकिन निशान माइनस रहेगा 11। देखो ये 3x - 11 और ये बराबर कितने के है, 76 के। तो 3x - 11 बराबर 76 के। हमने आपको ये बताया था कि ये माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर के जब इधर जाता है, माइनस जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 76 + 11। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 6 1 7, 6 1 7 और 7 1 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा है, इधर इधर जाके भाग लग जाएगा। 3 का इधर, जब 3 को इधर ले जाएंगे, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये 87/3 हो जाएगा। तो भाग दोगे तो 3 दूना 6, 2 3 9 27, तो 29। x की वैल्यू 29, यानी x की वैल्यू देखो यहां लिखेंगे x बराबर 29। ये x की वैल्यू मालूम हो गई। अब पूछ क्या रहा है, रमन के कितने अंक थे, रमन के कितने अंक थे, x - 4। तो रमन का अंक x - 4, तो x की जगह 29 रख देंगे। देखो x की जगह 29 और ये 4 घटा दोगे, 29 में से 4 गया 25। तो इसके रमन के कितने अंक आए, ये 25, ये वाला रमन के अंक 25 आए। तो ये देखो थोड़ा सा इसमें बच्चों अलजेब्रा है, अलजेब्रा में जो है कि इसको रिपीट करके, इस वीडियो को, ये जो बताया मैंने, बहुत ध्यान से इसको रिपीट करके फिर देख लेना। अच्छा, तीसरा जो है, सरलीकरण कीजिए, सिंप्लीफिकेशन करने को कह रहा है। किसको, ये 7/3
गुणे 2/3 भागे 3/5 कुल के बटे 2 प्लस 1 सही 2/3। अब देखो ये एक फ्रैक्शन है, देखो एक तो ये हुआ और दूसरा ये हुआ, ये पूरा मिला के अंश कहेंगे इसको, और इसको मिला करके हर कहेंगे। तो पहले ये ब्रैकेट हम लगा दिए, तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो और फिर नीचे वाले को सॉल्व करो। तो ऊपर वाले को जो सॉल्व करोगे, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, देखो तो इसमें क्या होगा, हमने क्या बताया था कि सबसे पहले देखो यहां गुणा है यहां भाग है, तो बोर्ड मास में सबसे पहले भाग दिया जाता है। बोर्ड मास में बोर्ड मास के तहत सबसे पहले भाग देते हैं। तो ये पहला भाग दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 7/3 गुणे 2/3 और भागे की जगह गुणा जब करोगे तो ये पलट जाएगा। देखो ये 3/5 जब यहां गुणा लगाया तो ये पलट गया। ये क्या करेंगे, ये 2 प्लस 1/3 1/3 2 5/3 समझ रहे हो। अब इसी के आगे हम जगह की वजह से कर दे रहे हैं। देखो ये क्या होगा, देखो कोई किसी से नहीं कटेगा, सब प्राइम नंबर है। तो 7 दूनी 14 14 5 दूनी 10 70 14 × 5 70 बटे 3 3 का 9 3 27। ये बटे क्या हो जाएगा, इसका भाग 3 रहेगा, इसका एलसीएम 3, तो 3 दूनी 6 प्लस 5 ये बराबर हो जाएगा 70/27 के बटे 6 5 11/3। तो देखो इसको इस तरह से भी समझो भिन्न में। देखो ये बटे का मतलब 70/27 भागे 11/3, यानी इसमें इसका भाग है ना, इसमें इसका भाग वही हमने लिख दिया, इसमें इसका भाग। अब ये जब भाग है तो गुणा हो जाएगा 27 70/27 गुणे 3/11 3/11 3 9 27। तो 3 9 27। तो देखो ये हो गया 70 का 70 70/99। तो 70/99 दिया भी है, आपको आगे सरल नहीं करना है। ये 70/99। इसमें देखो पहले ये सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इस भाग को सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा 5/3। अब ये आ गया ये, अब इसको ऊपर ऊपर गुणा 7 दूनी 14 25 70 और 3 3 का 9 3 27 और ये लघुत्तम ले लेंगे तो ये 11/3 आया। अब ये जो ऊपर जाता है तो पलट जाता है, तो 3/11 हो जाएगा। तो करेंगे 70/99। देखो अब चौथा सवाल है 64 16 64 भागे 16। इसमें तो 16 का भाग दोगे सिर्फ। देखो 64 16 64, तो 16 चौका 64, 1 उतारेंगे नहीं भाग जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 6 16 एकम 16 ये कट गया, 6 उतारेंगे नहीं जा रहा, 0 बढ़ाएंगे 64 16 चौका 64 ये कट गया, 40 104 उत्तर आएगा। ये 40 104 ये भाग सिंपली है। इसको इस तरह से भी काट के भी कर सकते हो, लेकिन 16 का जब भाग दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा
देखो 24 धन ब्रैकेट में 6 माइनस बड़े ब्रैकेट में 5 माइनस 2 छोटे ब्रैकेट में 4 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट बंद ब्रैकेट मंझला और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। इसमें हमने बोर्ड मास का जो नियम है उसके तहत सबसे पहले ब्रैकेट तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट करेंगे। तो देखो तो 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2 और देखो 4 में से 3 घटाओगे तो यहाँ 2 आएगा। तो ये 2 एक लाइन और अब 2 और ब्रैकेट में 2 का मतलब 2 में 2 का गुणा है ये 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2 गुणे 2 ये ब्रैकेट का मतलब 2 गुणे 2 है। अब ये देखो अब हम मझला कोष्टक तोड़ेंगे तो मझले में सबसे पहले गुणा वाला करेंगे। देखो पहले गुणा करेंगे फिर घटाना तो 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 4 तो देखो 5 अब ये मझला वाला करेंगे तो इससे ये घटा देंगे 5 यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 24 हम बहुत डिटेल में बता रहे हैं माइनस 5 में से 4 गया 1 तो 1 अब ब्रैकेट जब हटाओगे तो 1 ही रहेगा 24 प्लस 6 माइनस 1 तो 24 प्लस 6 माइनस 1 बराबर 5 तो 24 5 29 कहीं गलत है देखो 4 माइनस 3 2 2 दूनी 4 5 माइनस 4 है 5 माइनस 4 1 6 माइनस 1 5 कहीं लिखने में गलती है 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 है 4 माइनस 3 वो ये पहले गलती है ये 4 माइनस 3 को हमने यहाँ 1 लगा यहाँ 2 लिख दिया तो 1 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा तो ये 27 आएगा ये 27 ये होगा ये 27 अच्छा इसको वीडियो ये थोड़ा सा आपके बड़े क्लास का है तो वीडियो इसको कई बार रिपीट करके देखोगे तब समझ में आएगा। वैसे मैं धीरे धीरे बता रहा हूं इसको। एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 देखो करण और भावना वैसे ही संख्या आ रही है देखो अरे सवाल करण और भावना देखो करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। करण जो है भावना से 10 अंक अधिक तो अगर ये छोटे वाले का x मानोगे भावना कम है उससे अधिक तो ये x प्लस 10 अधिक पाया है ना। करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। ईसा जो है ये भावना से 5 अंक कम यानी भावना से 5 अंक कम यानी इसमें से 5 घट जाएगा ये प्राप्त किया। तीनों का प्राप्तांक यानी तीनों का प्राप्तांक है 170
यानी तीनों को अगर जोड़ दोगे ये धन ये धन ये तो बराबर 170 के हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे x प्लस 10 ये प्लस x माइनस 5 बराबर ये पूरा बराबर हो गया 170 के। तो अब देखो इसको जो प्लस प्लस है एक जगह लिखोगे तो x प्लस 10 माइनस 5 बराबर 170। अब इस x प्लस x बराबर 3x और ये 10 देखो 10 माइनस 5 बराबर 5 प्लस 5 बराबर 170। तो 3x बराबर क्या होगा, देखो जब इस 5 को इधर ले जाओगे इक्वल के बराबर के इधर ले जाओगे तो ये प्लस है, इधर जाते ही माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 170 माइनस 5। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 165। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब 3 इधर ले जाओगे तो ये गुणा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा 165 बटे 3। तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 x बराबर 55 यानी x बराबर 55। x बराबर 55 का मतलब क्या है, x किसका, भावना के पास, भावना ने 55 अंक प्राप्त किए। पूछ क्या रहा है, ईसा के प्राप्तांक क्या है। ईसा के प्राप्तांक x माइनस 5 है। तो यहां लिखोगे ईसा का प्राप्तांक ये ईसा का प्राप्तांक ये है, तो ये x माइनस 5 है। तो x की जगह हम 55 लिख देंगे। जब x की वैल्यू निकल गई है ना तो x की वैल्यू 55 माइनस 5 बराबर 50। तो ईसा ने कितने अंक पाए, ये 50 अंक पाए। ईसा ने 50 अंक पाए। एक सवाल और बता करते हैं, वीडियो समाप्त कर रहे हैं। बहुत अब देखो ये 7वां है 81 प्लस बड़ा ब्रैकेट 159 माइनस 2 7 गुणे 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणे 5 ये फिर ये। अब देखो इसमें पहले छोटा, ये तो छोटा कोष्ठक है, इसके बाद भी ये एक बार वाला कोष्ठक है झंडा। तो ये पहले हम इसको तोड़ेंगे तो ये पहले 2 गुणे 5 बराबर 10 कर लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ 81 प्लस 159 माइनस 2 7 गुणे 8 प्लस ब्रैकेट में होगा 13 माइनस 2 पंजे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 में से 10 गया 3 आएगा यहाँ। तो 81 प्लस 159 माइनस 2 तो 7 गुणे 8 प्लस 13 में से 3 13 में से 10 गया 3 ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व क्या करेंगे, देखो इसमें गुणा भी है, ये गुणा है ये प्लस है, तो सबसे पहले गुणा वाले को करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा 81 प्लस 159 माइनस 2 तो 8 सते 56 प्लस 3 तो ये क्या होगा प्लस 159 माइनस 2 और ये ब्रैकेट में होगा 56 3 59। अब ये 2 इस तरह से 2 में इसका गुणा माना जाएगा। 81 प्लस 159 माइनस देखो
2 गुणे, इसको इस तरह से लिख लोगे, एक बार और स्टेप हम बता रहे हैं, हाँ। इसका गुणा कर दो, पहले देखो ये गुणा है, ये प्लस है, तो पहले ये गुणा करोगे फिर घटाओगे, तो 81 प्लस 159 माइनस 2 9 18 हासिल 1 2 5 10 1 11, तो 81 प्लस क्या हो जाएगा 159 में से ये घटा दोगे, 159 में से 118 घटा दोगे तो 1 और ये 4 41 आएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो एक कदम, तो ये 41 प्लस 41, अरे 81 प्लस 41, 1 1 2 8 4 12 122। तो देखो इसका तीसरा है 122, इसका ऑप्शन नंबर 3 है। बस वीडियो लंबा हो रहा है, होने को तो साल हम कर दें सब, लेकिन इसको यही समाप्त कर रहे हैं। ये बच्चों अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करिए या व्हाट्सएप पे हमारे भेज देना कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, उसको हम डिटेल बता देंगे। देखो इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, एक तो अलजेब्रा शामिल है, बीजगणित जो आप लोग पढ़े नहीं हैं। बीजगणित में x और x ए और प्लस इक्वेशन, समीकरण कोष्ठक और भिन्न, ये इतने चीज को मिलकर के ये चैप्टर आपका बना है। तो जो ये बीजगणित और समीकरण आप लोग नहीं पढ़े हो, ये बड़े क्लास में है, ये मेरे समझ से 6ठी या 7वीं में है, तो ये तो पढ़े हो। तो ये कहीं पर कहीं जैसे इसमें सवाल में, ये सवाल में पूछ रखा है, तो आप लोग कितना समझ पाए हो ये हमें जो है कमेंट करके बताओगे, तो इसको हम जो है डिटेल जो है और एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी कहिए कि इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।